करो। नहीं करूंगी मैं बस मम्मी जी। मैं जानना चाहती हूँ कि भाई साहब उस लड़की को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं कि उसकी वजह से वो हमारे खानदान की इज्जत। प्रिया, इस क्यों का जवाब तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे। तुम किसी से प्यार करते हो ना तो उसके लिए दुनिया से लड़ जाते हो, और देव यही कर रहा है क्योंकि देव विधि से प्यार। क्या कहा आपने? प्यार? भाई साहब विधि से प्यार करते हैं? Oh God! Oh my God! This is too touchy. I mean, भाई साहब विधि से प्यार करते हैं? One second. तो भाई साहब की सगाई इसलिए टूटी क्योंकि वो विधि से प्यार करते हैं। इस साल की लक्ष्मी पूजन विधि के हाथों से तुम इन दोनों की फोटो कैसे यूज कर सकती हो? जैसे अर्जुन ने कहा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विधि को हो सकती है ना। रीजन पता है? अंबा को बहुत अच्छी तरह पता है। Unbelievable. ए लड़की, सुनवाई के लिए कोर्ट चलना है। भैया ये क्या रखा है? अरे देखो तो विमला, ये पोटली किसने रखी है दरवाजे पे? अरे क्या है इसमें? क्या है ये? पैसे? चिट्ठी भी है। हाँ? क्या लिखा? नाम नहीं लिखा है इस पे। अगर आपको घर चलाने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं तो हम दे देते, लेकिन अपनी बेटी से ऐसे गिरे हुए गंदे धंधे क्यों करवा रहे? हमारे बच्चों को बख्श दो। बच्चे उठाने वाले शायद। किसने रखा यहाँ पे ये सब? हाँ? अरे तिवारी जी, पांडे जी, सिंह साहब, बड़ा भाई मानते हैं ना आप मुझे? ये कर रहे हैं आप बड़े भाई के साथ। मुझे हमेशा लगता था कि मैं एक समझदार सभ्य लोगों के समाज में रहता हूं।
ये समझदारी है आप लोगों की। हर काम में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा आप सब लोगों के मैं। शादी हो, ब्याह हो, मुंडन हो, मौत हो, हर दुख सुख में आपके। मुंह फेर लिया आप लोगों ने, जरा सी मुसीबत क्या आई। इतना नहीं हुआ किसी से कि कोई एक आदमी आकर मेरे कंधे पे हाथ रख देता, ये बोल देता कि शर्मा जी कोई बात नहीं, अच्छा बुरा टाइम सबके साथ आता है, हम लोग आपके साथ हैं। इतना नहीं हुआ आप लोगों से किसी से भी। उल्टा मेरी बच्ची को गुनहगार बना दिया, अपराधी बनाकर रख दिया मेरी बच्ची को। सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं, आप मुझे जानते हैं, मेरी बच्ची को जानते हैं, मेरी विधि को जानते हैं। मेरी विधि ने भी आप सबकी मदद की है हमेशा। हमारी बच्ची को गुनहगार बना दिया इन लोगों ने। अरे लानत है आप लोगों की सोच पे। कान खोल के सुन लीजिए एक बात, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। मैं यही था, यही हूं और यही रहूंगा। कान खोल के सुन लीजिए आप भी मेरी बात। आप मुंह फेर के खड़े हैं ना आज, कान खोल कर सुन ले आप। यही रहूंगा मैं और शाम को सर उठाकर वापस आऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी बच्ची बाइज्जत रिहा होकर वापस आएगी, क्योंकि वो निर्दोष है। मैं तो सर उठा लूंगा, लेकिन आप आंख मिला पाएंगे मुझसे? मेरे परिवार पे थूक रहे हैं आप लोग। मदद करना तो दूर, हम पे थूक रहे हैं। बिमला हम क्या और इस पे? देव साहब, ये देखिए, ये सोचते हैं हमारे बारे में हमारी बिरादरी के लोग। ये हमारा मोहल्ले वाले, हमारी बिरादरी ये सोचती है। हरिप्रसाद जी, जो लोग साथ देते हैं ना, उसको बिरादरी कहते हैं। बाकी सब भीड़ होती है, भीड़ होती है बाकी सब। आप चिंता मत कीजिए, विधि के साथ मिलापनी देवी है, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं, आज शाम की आरती ना विधि करेगी आपके साथ। आइए चलिए, अब दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिएगा। विधि, सर ने पापा को टूटने नहीं दिया है। ना मेरा बच्चा, ना मेरा बच्चा। सॉरी। कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं। देव साहब की यहाँ पे बहुत पहचान है। देव साहब कह रहे हैं तुझे कुछ भी नहीं होने दे, कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो इल्जाम लगा है ये हटना ही है जी। इसमें चॉइस नहीं हमारे पास। ये विधि एक और रात जेल में नहीं रह सकती। हाँ। विधि, तुम फिक्र मत करना, बस कोर्ट में इतना याद रखना कि तुम बेगुनाह हो, क्योंकि तुमने कुछ किया ही नहीं। हाँ बेटा। ओके, तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। ये रिंग का टाइम हो गया। कुछ नहीं होगा तुझे बेटा, डोंट वरी। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस केस से आपका भी कोई कनेक्शन है? नो कमेंट्स।
सर पॉस्को एक्ट में ये जो लड़की पकड़ी गई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? नो कमेंट्स। सर स्टेट वर्सेस विधि शर्मा के इस मुकदमे में विधि शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने बालघर से एक नाबालिग बच्ची रूही का अपहरण करवाया है। विधि शर्मा पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शक होने के नाते भी उन पर पोस्को के अंतर्गत ये मुकदमा चलाया जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप अपने प्रूफ्स और दलील कोर्ट के सामने पेश करें। जज साहब, मिस विधि शर्मा जो बालघर वेलनेस कमेटी की मेंबर हैं, इन्होंने झूठे कंपटीशन के पेपर बना के उन पे खुद ही अथॉरिटी के रूप में साइन किए और एक नाबालिग बच्ची रूही को बालघर से निकाल के ले गई। ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का एक ओपन एंड शट केस है मिलॉर्ड। मैं कोर्ट में विधि के साइन किए हुए पेपर सबमिट करना चाहूंगा। डिफेंस। सर, इन्होंने अभी खुद कहा कि रिलीज पेपर्स के साथ कंपटीशन के पेपर्स थे, लेकिन ये पेपर्स मेरे क्लाइंट ने साइन करवाए हैं। क्या इनके पास कोई सबूत है? योर ऑनर, बालघर में मेरी क्लाइंट से एक लेडी मिली। उस लेडी ने कहा कि वो नई नई आई है बालघर में, और उसी लेडी ने नकली पेपर्स बनवाए कंपटीशन के और मेरे क्लाइंट से पेपर्स पर साइन करवाए। मुझे लगता है योर ऑनर कि मेरे क्लाइंट को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाना चाहिए और पुलिस को अपना वक्त उस औरत को खोजने में लगाना चाहिए जिसके पास वो बच्ची है। मतलब बच्ची को चुपचाप रिलीज करा दो साइन करके, और फिर बोल दो कि धोखे से साइन करा दिया। किसने करवाया? कौन थी जो आज यहाँ कहीं नहीं है? एक तो जाली पेपर, उस पर वो अनजान औरत जो आज लापता है, और बिना देखे कौन साइन करता है मिलॉर्ड? योर ऑनर, मेरी क्लाइंट विधि शर्मा का ट्रैक रिकॉर्ड भी आपको देखना चाहिए। वो एक लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करने वाली एक सीधी सादी लड़की है जिसपे इसके पहले कभी कोई चार्ज नहीं लगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, व्हाट्स द मोटिव? सिर्फ एक बच्चे को किडनैप करके क्या हासिल होगा इसे? मोटिव है पैसा। कहाँ है पैसा? आपने तो उनका बैंक अकाउंट देख लिया होगा। अरे वो भी मिल जाएगा। और कौन इतना बेवकूफ है जो अपने अकाउंट में पैसा मंगवाएगा? और क्या पता पैसा आने के पहले ही ये लड़की पकड़ी गई। इसे तो लगा होगा कि उसकी भोली सूरत देख के इसे छोड़ दिया जाएगा। मिलॉर्ड, ये एक ओपन और शट केस है। आप भी जानते हैं कि आपकी क्लाइंट एक वीक ग्राउंड पे खड़ी है। अच्छा होगा कि आप उसे समझाएं कि वो अपना जुर्म कबूल करे। मे बी कोर्ट इन्हें कंसीडर करे और कंपैरेटिवली कम सजा हो जाए। आप मेरे क्लाइंट पर दबाव डाल रहे हैं। आपके क्लाइंट की वजह से एक बच्ची लापता है और इनके भोलेपन के नाटक की वजह से कोर्ट का कीमती वक्त वेस्ट हो रहा है। वो बेकसूर है। तो आप साबित कीजिए। आपके पास मेरे जमा किए हुए पेपर का कोई काट है सिवाय स्लैम स्टेटमेंट के कि आपके क्लाइंट का कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है? पास्ट रिकॉर्ड तो तब तक नहीं होता कि जब तक पकड़े ना जाए। और मे बी ये काफी वक्त से रैकेट चला रही हो और आज पहली बार पकड़ी गई हो। मिलॉर्ड, मुझे मिस विधि से कुछ सवाल पूछने हैं। इजाजत है। क्या ये सच है कि आपका बाल घर में काफी आना जाना है? सर हिलाकर नहीं, बोलकर जवाब दीजिए। जी जी जी। इतना आना जाना कि उधर आपने सबका विश्वास जीत लिया था। एक तरह से कह दिया जाए कि आपने उधर अंधा विश्वास पैदा कर दिया था कि आप पर कोई भी आंख बंद करके भरोसा कर ले। अंधा विश्वास? नहीं 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 सर, बाकी सारे बच्चे मुझसे प्यार करते हैं। मैं भी उन बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। जो पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। जी जी। वो मेरा कई सालों से बालघर में आना जाना है सर। वो मेरे वहाँ के कंट्रीब्यूशन को देखकर उन्होंने मुझे वॉलंटियर से वो वेलफेयर कमेटी का मेंबर बना दिया था। लेकिन सर मैंने कोई अंधा विश्वास पैदा नहीं किया सर। रूही बहुत ही प्यारी बच्ची थी।
मतलब अब नहीं है। योर ऑनर, विधि के इस बयान को रिकॉर्ड किया जाए। ऑब्जेक्शन जज साहब, मेरी क्लाइंट डरी हुई है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसके वर्ड्स को ट्विस्ट कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस विधि शर्मा, आप बिना डरे अपना पूरा बयान दीजिए। सर रूही रूही बहुत ही प्यारी और होनहार बच्ची है। वो ना सारे बच्चों में मेरी फेवरेट है। मुझे सारे बच्चे पसंद है, लेकिन वो बहुत प्यारी है सर। मुझे उसकी बहुत फिक्र है। वो बस जहाँ भी हो बिल्कुल ठीक हो, उसे कुछ ना हुआ हो। अगर उसे कुछ हो गया ना सर, मेरी लापरवाही की वजह से, वो एक सिग्नेचर की वजह से, तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने वो सिग्नेचर जानबूझकर नहीं किए थे। वो पद्मा दीदी ने कहा तो मैंने जानबूझकर नहीं किए थे सर वो सिग्नेचर। और आपने अपनी फेवरेट बच्ची को चाइल्ड ट्रैफिकिंग के भेंट चढ़ा दिया। सर मिला अपनी माँ की सौगंध, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपकी भलाई इसी में है कि आप इकबाल जुर्म कर ले। नहीं, मैं गुनहगार नहीं हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं बेकसूर हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी क्लाइंट बेगुनाह है सर। हाँ तो वकील साहब, आपकी क्लाइंट को भी तो मौका दिया जा रहा है अपनी बेगुनाही साबित करने का। सबूत लाइए और साबित कीजिए। योर ऑनर, मुझे कुछ कहना है। विटनेस बॉक्स में आइए और याद रखिए, इस केस के मुतालिक आप जो कुछ भी कहेंगे उसे टेस्टिमोनी माना जाएगा। जी। प्रणाम। अब क्या करने आई यहाँ पर? देव कोर्ट में होंगे ना? आज विधि की हियरिंग है। मुझे मालूम है आप जान चुकी हो कि देव और विधि एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपने मुझे रायचंद खानदान के लायक नहीं समझा, लेकिन विधि जो इस वक्त सलाखों के पीछे है, जिस पर क्रिमिनल चार्जेस हैं, उसे आप अपनी बहू बना लेंगी? आपके लिए तो आपके खानदान के उसूल सबसे ऊपर है। इस तरीके से विधि आपके बेटे के लायक कैसी होगी? पहली बात तो ये कि विधि बेकसूर है, और सबसे बड़ी बात ये कि वो अपने मतलब के लिए लोगों को मैनिपुलेट नहीं करती। वो बहुत ईमानदार लड़की है। और सबसे ऊपर मेरा बेटा देव विधि से प्यार करता है। अगर आज देव उसके साथ है तो विधि ये डिजर्व करती है। कल को अगर देव उससे इनकार कर देगा ना, तो वो शिकायत भी नहीं करेगी। यही फर्क है उसमें मुझमें। इसलिए तुम इस बात की चिंता करना छोड़ दो अम्बा, कि मैं क्या करूंगी, किसे चुनूंगी, कौन इस खानदान की बहू बनने के लायक है और कौन नहीं। मिस्टर देवरायचंद, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? योर ऑनर, पहली बात तो ये कि मिस विधि का बालघर से डायरेक्टली कोई लेना देना तो है नहीं, क्योंकि बालघर मेरी प्रॉपर्टी, मैं उसका सोल ओनर हूं। बच्चे तो बहुत दूर की बात है योर ऑनर। वहां का फर्नीचर भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं हिल सकता जब तक मैं ना चाहूं।
विधि ने भले ही उन डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया हो, लेकिन उसका असली जिम्मेदार मैं हूं।